अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज जी मैं आपको बताऊंगा कि भूसों का बकरियों में इस्तेमाल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए खुश्क चारे के तौर पे। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जी तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जो भूसे हैं बकरियों में इस्तेमाल करवाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह करवाया जाए, अगर करवाना हो, अगर नहीं करवाना चाहिए, क्या है भूसों का मतलब मुकम्मल मालूमात दूंगा जो कि मैंने ये अपनी 2.5 साल फार्मिंग में सीखा है वो आज आपको बताऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त है आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि बकरी को चने का भूसा दें, फिर गवारे का भूसा दें, फलाना भूसा दें, मतलब भूसों के मतलब आपको बता रहे हैं। तो भूसों के सबसे पहले आपको नुकसानात बताता जाऊँ ना, तो वो दोस्त आपको बता रहे हैं जो जिनका ये भूसों का कारोबार है, यानी कि ये आपको पता है किस इलाके से लिया, बखर वाली साइड से ज़्यादा भूसों का मिलता है स्टॉक, लेकिन मैंने अभी तक वहाँ से भूसा मंगवाया नहीं है। जिन लोगों ने मंगवाया मैंने उनके साथ रब्ता किया, उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे मतलब जो इस भूसे के मतलब इन्फॉर्मेशन दी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, या जो जिन लोगों ने अपने फार्मों में इस्तेमाल करवाए उनके जो नुकसानात हुए वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैंने ख़ुद बकरियों में भूसे का इस्तेमाल करवाया, चने के भूसे का, लेकिन ख़ुद ख़रीद के या अपने मकामी इलाके से, तो वो उसका इस्तेमाल करवाया था, ना कि किसी दूसरे इलाके से मंगवा के। तो पहले मैं बता दूं, ये जो लोग आपको भूसा सेल कर रहे होते हैं ना, इसमें इन्होंने मिक्स की हुई होती है रेत उन्होंने क्यों मिक्स की है? भूसे का वज़न बना रहे के लिए, यानी कि अपना कारोबार चमकाने के लिए। अगर कम भूसा है उसमें मान भूसा ना एक, उसमें तकरीबन 10 केजी उन्होंने रेत मिक्स की है, जो बकरी के लिए जानलेवा है। रेत अगर किसी जानवर के अंदर चली जाए तो उसकी समझ लो जानलेवा वो चीज़। तो उन्होंने उस सूरत में उनके अंदर रेत मिक्स की होती है वज़न बढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल ख़तरनाक है। दूसरा, अगर आपने भूसे का इस्तेमाल करवाना है, ख़ुद अपना काश्त करें, चना करें, गवारा करें, उन्हें ख़ुद काटें, उन्हें ख़ुद कटवाएं, जो ख़ुद उनका भूसा तैयार करें, ना कि आप ख़रीद के डालें। ख़रीद के डालने वाला तो सरासर जानवर के साथ ज़्यादती है। जिन नए फार्मर ने ये डाला, उन्होंने तो वो ख़ुद इस चीज़ को मान रहे हैं कि हम भूसा ले रहे हैं ना 1 मन, तो वो कह रहे हैं उसमें 10 केजी तो रेत निकल जाती है। तो अगर उनसे पूछे तो वो कहते हैं हमारा इलाका रेतला है, तो यहाँ रेत अंदर चली जाती है। तो इस सूरत में जानवरों को भूसे की इतनी ज़्यादा फ़वादियत भी नहीं है कि आप डालें। खुश्क चारे के तौर पे आप सर्दियों में डाल सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा फ़वादियत नहीं। अगर आप खुश्क चारा ही डालना चाहते हैं तो मैं अक्सर वीडियो में आपको कहता हूँ कि आप लूसन की हे का इस्तेमाल करें अगर आपने फ़ायदा ही हासिल करना है। तो लूसन की हे का इस्तेमाल करें जितना भी आप कर सकते हैं। फिर भी अगर, क्योंकि लूसन की हे का रेट जो है वो तकरीबन 1600 से 2000 रुपये के दरमियान है, और भूसे का वज़न है तकरीबन 500-600 यहाँ तक है मान। काफ़ी लोग कहेंगे कि भूसा सस्ता है, अगर बकरियाँ एक मन अगर 1 मन हे की जगह हे 1 मन और भूसा 2 मन भी खा जाएँ तो फिर भी भूसा सस्ता पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब जानवर आप लोगों ने अपने शौक़ के लिए रखे होते हैं, तो अगर इनसे कोई अच्छी चीज़ हासिल करनी है, अच्छी प्रोडक्शन हासिल करनी है, तो इन पे ख़र्चा तो करना पड़ेगा। जो लोग खर्चे से डरते हैं वो भूसे का इस्तेमाल करवाएंगे। मैं इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ, भूसा अगर आपने इस्तेमाल करवाना है ना तो अपना तैयार करें। अपना भूसा तैयार करने के बाद जिस तरह मर्ज़ी जानवर को इस्तेमाल करवाएं, लेकिन उसकी फिर भी आपको बता रहा हूँ इतनी ज़्यादा फ़वादियत नहीं है जितनी लूसन की हे की है। नहीं तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि लूसन की हे का इस्तेमाल करवाएं, जितना भी करवा सकते हैं। मतलब खुश्क चारे पे जो लोग पालना चाहते हैं, काफ़ी दोस्तों का यही मसला है कि हम घरों में, शहरों में घर की छत पे रखे हुए हैं, या हम वंडा और सब चारा प्रोवाइड नहीं है, तो उनके लिए है कि आप लूसन का इस्तेमाल कर लें। ये भूसे का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें।
ये मैंने पिछले साल खुद मतलब एक काफ़ी ज़्यादा मकदार में लिया था चने का भूसा, वो बकरियों को डाला, लेकिन बकरियां खाती हैं, पानी भी उसके साथ काफ़ी पीती, प्रोडक्शन देती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं देती जितनी के दूसरी देती है, लूसन की है के साथ देती हैं। फिर बाद में आ जाता है गंदम का भूसा, वो तो सरासर जानवर के साथ नुकसान है, ज़्यादती है, क्योंकि गंदम के भूसे में जो प्रोटीन लेवल है बहुत ही कम है। अक्सर शहरों में लोगों ने घरों की छतों पर रखे तो वो उस पर पालते आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप जानवर का पेट भरने वाली बात करते हैं। भूसा कोई भी आप उससे जानवरों का सिर्फ पेट भरते हैं, कोई अच्छी अफादियत हासिल नहीं करते। बकरियां दूध में भी कम होगी, बकरों की ग्रोथ रेट भी कम, ग्रोथ लेवल भी कम होगा। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसी वजूहत है जो भूसों से आपको होती हैं। तो आज छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा कि आपको बता दूं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातें भी समझ आई होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताया करें, हम इंशाल्लाह ताला जल्दी से उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की गुजारिश होती है कि कॉल नंबर नहीं, सॉरी, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 58 99 311। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं। जब भी चाहें आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। नंबर फिर नोट कर लें, 0303 58 99 311। यहाँ स्क्रीन पे भी चल रहा होगा नंबर, तो नंबर को नोट कर लें। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, बस जानवर थोड़े से आपको दिखाए, शौक करवाइए। सुबह का वक्त है, अभी जानवर को कुछ भी नहीं डाला, सुबह ना बैठे, बस धूप निकल आई और साइड पे जाके बैठे हुए हैं। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।